एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनमें से 75% ऑफ द व्यूअर्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है और इससे हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। सो मैम एक क्वेश्चन ये है कि जैसे लड़के की डेथ हुई या किसी रीज़न से XYZ रीज़न कुछ भी हो सकता है, और जो उसके इंश्योरेंस का पैसा था वो नॉमिनी वाइफ थी, तो वाइफ को ही मिलेगा, ऑब्वियस है जो मिल गया, लेकिन पर डिपेंडेंट तो पेरेंट्स भी थे उसके। बिल्कुल। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट to be addressed by the legal system of this country also. We need a major transformation and change in this. और ये मेरा अपना ओपिनियन है, सही या गलत तो ऊपर बहुत लोग बैठे हैं देखने के लिए। बट अब यही सिचुएशन में मान लो अब किसी की शादी हुई है, जो अभी हम फैमिली लॉ की बात कर रहे हैं, लोग 6-8 महीने रहते हैं एक दूसरे का, 1 साल बस हो गया डिवोर्स। अब हम इसी सिचुएशन को इसके साथ मिक्स करते हैं कि एक शादी हुई लड़का लड़की की और 1.5 साल मान लो रहे साथ में, राइट 1.5 साल साथ में रहे और उसके बाद इनके इश्यूज ऑलरेडी चल रहे थे, पर कोर्ट में कोई मैटर नहीं गया था, घर में ही था, पर प्रॉब्लम्स बहुत थी। अब अनफॉर्चुनेटली 1.5 साल के बाद लड़के की डेथ हो जाती है और लड़के ने उस 1.5 साल के पीरियड के अंदर सब जगह नॉमिनी भी बना दिया, अपनी वाइफ को बना दिया, हर जगह जगह पे वाइफ को नॉमिनी बना दिया, सब जगह बेनिफिशियरी बना दिया, जैसे कोई भी लड़का करेगा ऑब्वियस है। और अगर नहीं करेगा तो घर में लड़ाइयाँ भी होंगी, फिर वही वाइफ जो चिल्ला रही होगी उसके ऊपर। तो उसने सब कुछ किया एज अ गुड हस्बैंड, उसने हर जगह उसको नॉमिनी डाला, बेनिफिशियरी डाला, एवरीथिंग इज डन, अनफॉर्चुनेटली ही पासेस बाय। नाउ आवर लीगल सिस्टम से जो नॉमिनी है सब कुछ है उसको मिल जाएगा। अब लड़ाइयाँ तो इतनी थी, अब लड़की को पैसा मिल जाता है, सब कुछ जो भी जहाँ पे भी LIC थी, इंश्योरेंस पॉलिसी, सब कुछ वाइफ को मिल गया। अब वाइफ ने क्या किया, 20 दिन के बाद घर छोड़ के भी चली गई, पैसा मिल गया, सब कुछ रैप अप किया, घर छोड़ के चले गए 20-25 दिन के बाद। राइट और क्या पता देश ही छोड़ दे, अब देश भी छोड़ दिया और अगले 3 महीने के बाद उसने क्या किया, दूसरी शादी भी कर ली। अब सवाल ये है जो आपका बिल्कुल ठीक है कि माँ बाप की क्या गलती थी इसमें, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, अपना पूरा उसके साथ एफर्ट डाल के उसको बनाया और शादी कर ली, तो और शादी हो गई जो साथ में चल भी नहीं पाई, अनफॉर्चुनेटली डेथ होगी, सब कुछ वो ले गई और दूसरा नाम भी ले लिया, शादी भी कर ली। इस चीज में वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज दिस इज ऑल्सो बिकमिंग अ बिजनेस। और मैं खुद आपको एक क्लाइंट की एग्जैक्ट शब्द बता सकती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि एक फौजी की कहानी है। ओके उसने बताया कि उसकी पोस्टिंग है एक बहुत ही इंटेंस जगह पे, आई विल नॉट टेक द नेम। मैंने उससे शादी क्यों करी है, उसका ये प्लान था कि मैंने उससे शादी क्यों करी है, क्योंकि वहाँ पे जनरली उस पोस्ट में देर आर चांसेस कि वहाँ पे किसी की डेथ हो सकती है, और जो नए नए बच्चे फौज में जाते हैं उनकी पोस्टिंग ज़्यादातर वहीं पे रहती है, उस साइड में, उस सेक्टर में ही डालते हैं। एंड वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और वो जिस यूनिट का पार्ट थे वो लोग हमेशा किसी ना किसी मिशन पे ही रहते हैं। राइट और अगर किसी फौजी को उसमें कुछ हो जाए तो उनको 1.5-2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास कोई अमाउंट है जो मिलता ही मिलेगा। मिलेगा। अब इस लड़की के प्लान क्या था कि अगर इसे कल को कुछ हो गया, मेरे पास 2-2.5 करोड़ रुपए आ जाएगा, और उसका किसी और से अफेयर ऑलरेडी चल रहा है। ओके और पेरेंट्स ने फोर्सफुली उसके साथ अरेंज मैरिज करा दी, क्योंकि वो फौज में है, अच्छी तो यूनिफॉर्म वेल प्लान्ड। तो उसके मन में था कि क्या पता कल को इसकी वहाँ पे डेथ हो जाए और कोई मिशन में 1-2 साल 3 साल में, और वहाँ पे उसको उस सेक्टर में रहना ही है, 3-4 साल रहना पड़ेगा। डेथ हो गई तो उसने चांस लिया। चांस क्या लिया कि कुछ हो गया तो मुझे पैसा मिल जाएगा, पेंशन भी मिल जाएगी, राइट आर्मी वाइफ है, शी विल गेट द पेंशन, एवरीथिंग, सरकारी नौकरी, पेंशन मिल गई, पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, जिंदगी बन गई। एक इंसान को 2-2.5 करोड़ रुपए कमाने में नॉर्मल व्यक्ति को पूरी जिंदगी भी लग सकती है और उससे तक कमा भी ना पाए। ऑब्वियस है। और ये जो मास्टर प्लान है आजकल, और ये मैं कई लड़कियों से सुनती हूँ आजकल, कोई ये नहीं कि कोई आम, मैं कभी कभी सुन रही हूँ, अगर आप इनकी रियल बात सुनेंगे ऑफिस में बैठ के, वो ये आराम से बात बोल सकती हैं और मानती हैं। अगर वो डेथ हो गई तो वो पैसा मिल गया, पेंशन भी मिल गई और दूसरी शादी भी कर लूंगी, राइट माँ बाप तो गए। तो हमारे को ये सिस्टम में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे पैरामीटर होने चाहिए, कम से कम शादी को इतने साल हो जाने चाहिए, कम से कम बच्चा हो कोई, और कम से कम कुछ परसेंटेज मैंडेटरी पेरेंट्स को जाएगी, अगर पेरेंट्स सर्वाइविंग हैं ऑब्वियस है तो मैंडेटरी पेरेंट्स को जाए, बच्चा है तो इतनी परसेंटेज बच्चे को जाए, और वाइफ है तो वाइफ को इतनी जाए। ये पूरा का पूरा जो एक वाइफ को मिल रहा है ये बहुत गलत है, डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड होना चाहिए। और जिस केस में डिवाइड नहीं होना, तो बहुत ही सिंपल बात है कि
खुद फौजी अफसर अपने रहते में उनसे आप एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट साइन कराओ कि वो मैंडेटरी लिख दे कि हाँ मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं जाएगा, लिखवा लो ना उनसे। अगर फौजी ने लिख दिया कि ठीक है हाँ मेरे पेरेंट्स को नहीं जाएगा, गुड, लिख दिया, हो सकता है घर में माँ बाप से ना बनती हो सकता है लड़ाइयाँ हो, तो वो खुद फौजी अफसर लिखे। या अगर कोई फौजी नहीं भी है तो एक रूटीन में भी दे शुड बी अ सम अंडरटेकिंग, एक डिक्लेरेशन हो कि खुद उन्होंने साइन कर दिया कि नहीं देना। एग्जैक्टली आज की डेट में तो हमारे पास ऐसी कोई है ही नहीं सिस्टम, देयर इज नो डिक्लेरेशन, देयर इज नो सच रिफॉर्म मेड बाय एनी लीगल सिस्टम जहाँ पे वो लिखे कि मुझे अपने पेरेंट्स को नहीं देना। और सेम गोज फॉर द गर्ल ऑल्सो, कि अगर किसी फीमेल की भी डेथ हो जाती है, अगर उसने अपने हस्बैंड को नॉमिनी बनाया हुआ है तो वो पैसा किसको कैसे जाना चाहिए, क्यों ना लिखा जाए। और अगर किसी को चेंज करना हो तो चेंज करा ले। हाँ वैसे, पर अभी कोई है ही नहीं ऐसा सिस्टम। अब इन सब में क्या होता है, सिस्टम ना होने की वजह से अगर किसी को जनरली, अगर मेल्स की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ उसको मिल जाता है, लड़की बाहर चली भी जाती, दूसरी शादी भी होगी, ये सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा है। और ये स्कैम भी चल रहे हैं, अच्छा खासा स्कैम चल रहा है, लोगों की बड़ी अच्छी प्लानिंग रहती है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ। एक लड़की ने क्या किया, वही अगेन पेरेंट्स ने फोर्सफुली एक लड़के से शादी करा दी। ये सिविलियन है, फौजी नहीं है, सिविलियन है, और एक अपना पसंद के रिश्ते से शादी करा दी। लड़की को तो शादी करनी थी, अपने जिसका अफेयर था उसके साथ ही शादी करनी थी। इन दोनों ने मिलके प्लान क्या बनाया कि हम शादी कर लेते हैं, 6-8 महीने की बात है। मैं वकील से ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके थे, वकील से पूरी फील्डिंग सेट थी। इन्होंने शादी कर ली, 6-8 महीने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर उसके ऊपर फॉर्ज केसेस लगा दिए, सारे फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटेड फैक्ट्स, ओके, कि ये मेरे को मारता है, डाउरी के लिए डिमांड है, मार पिटाई, ये वो। अपने माँ बाप को भी कंफ्यूज कर दिया, और माँ बाप को भी बोला देखो तुमने मेरे को बोला शादी करने के लिए, मैंने आपकी बात सुनी और चुपचाप शादी कर लिया। आपने जहाँ बोला, आपने मुझे बोला उसको छोड़ दे, वो अच्छा लड़का था। पेरेंट्स को भी गिल्ट में ले आई, अपने पेरेंट्स को गिल्ट में ले आई, ओके, और आके फिर मुकदमे डाल दिए। लड़की ने बोला कि एक वकील है ऐसे ऐसे, उसके थ्रू मैं केसेस डालूंगी, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। पेरेंट्स ने बोला हाँ भाई डालो, बिल्कुल बहुत गलत किया उन्होंने तो, और मुकदमे डाल दिए। प्लानिंग तो पहले ही थी, हम मेंटेनेंस का केस डालेंगे, मेंटेनेंस मिल जाएगी, हम दोनों आराम से बढ़िया रहेंगे, इसको तंग करेंगे। उस लड़का, उसकी कोई गलती नहीं, उसे ना पता क्या होना है, अरेंज मैरिज किया था, 8 महीने बाद चली भी गई वो घर छोड़कर। उस लड़के के साथ वो वेल सेटल्ड रह रही है। मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट से मिल गया उसको, 1.5 साल के बाद लड़की को मेंटेनेंस भी मिल रहा है, सैलरी भी बन गई, आराम से वो रह भी रही है। घर वालों को उसने कन्विंस कर दिया अब तो मैं पढ़ाई करूंगी, अपना सपना पूरा करूंगी, और स्टेट बदल ली, और वो लड़का भी वहीं पे है। ना माँ बाप को पता है कि ये अभी उस लड़के के साथ ही रह रही है, कुछ नहीं पता, और मेंटेनेंस का ऑर्डर भी मिल गया। और कोर्ट में अगर हम दलील देते हैं कि देखो भाई लड़की अलग जगह में रह रही है, ये इसको रेंट कहाँ से अफोर्ड कर पा रही है, 20,000 रुपये का रेंट, पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्यों फंड करें। तो कोर्ट इस बात को मानती नहीं है। कोर्ट कहती है कोई पढ़ाई लिखाई करने में कोई हर्ज है, आगे बढ़ना चाहती तो हम क्यों ना उसको बढ़ावा दें, पढ़ाई करनी चाहिए। पर पीछे की प्लानिंग क्या है, टोटल फ्रॉड प्लानिंग। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये कोई वन ऑड केस नहीं है कि मैंने कोई एक केस बताया हो, ये केसेस हो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, किसी के पास वक्त ही नहीं है। देयर शुड बी सम चेक्स और प्रोविजंस की जहां पे ये सब चीजें नहीं होगी, ये तो सब फ्लो, ये सब कुछ नहीं हो सकता। इस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कौन इतना ध्यान देगा मेरी बात पर, कौन इतना वकील, मैं जैसे हूँ या मेरे ऑफिस में सभी लोग, मेरे पास जूनियर्स बहुत अच्छे हैं, और मैं सबको ट्रेन करती हूँ, वक्त दोगे तुम केस में, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, देना पड़ेगा। पर ऐसे कितने वकील हैं जो एक किसी क्लाइंट के लिए इतना डिटेल में जाके स्टडी करेंगे। कभी कभी हमारे को ढूंढना पड़ता है फैक्ट, तो हम स्पाई बन जाते हैं और हम पता लगा रहे हैं। मेरा ऑफिस भी लगा हुआ है स्पाई बनकर, सब चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है, झूठ और सच पता लगाने का वक्त भी तो होना चाहिए, वो विल और वो इच्छा होनी चाहिए। एग्जैक्टली, हम वकील हैं, कोई स्पाई थोड़ा है।